Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is Family Skill PDAC. तो आज हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का। तो बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी फर्स्ट पेपर में लगभग जितने भी फैमिली है उसको मैंने करा दिया है और जितने बच्चे हैं उसे एक एक करके कंप्लीट कर देंगे। तो आइए देखते हैं फैमिली स्किल पीडीएसी होता क्या है। द फैमिली स्किल पीडीएसी इज कॉमनली नोन एज मिल्कवीड फैमिली। तो जो आपका फैमिली स्किल पीडीएसी है उसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्कवीड फैमिली कहते हैं। ठीक, अगर पेपर में ऐसे पूछे कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिल्कवीड फैमिली, तो आपको क्या लिखना होगा, फैमिली स्किल पीडीएसी के बारे में, क्योंकि हम लोग इसे दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक, जो आपका फैमिली स्किल पीडीएसी है उसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे आपका है कैलोट्रॉपिस। तो कैलोट्रॉपिस क्या होता है, इट मीन्स मदार। तो मदार तो सबके घर होगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको सर्च कीजिए और देखिए, आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट देखिए उसका हैबिट। तो इसका हैबिट कैसा होता है, पेरिनियल होते हैं मीन्स बहुवर्षीय। हर्ब्स होते हैं मीन्स जैसे तुलसी का पौधा होता है छोटा सा, वैसे ही ये होते हैं। श्रब मीन्स झाड़ी की तरह, जो कि आपका आ गया कैलोट्रॉपिस। क्लाइंबर्स में से चढ़ भी सकते हैं। और क्या होते हैं, जो इनकी एक विशेषता है कि क्या होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं या सकुलेंट विथ लेटेक्स। और इसमें एक पदार्थ निकलता है वो बहुत जहरीला होता है, ठीक है, दूध की तरह होता है। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेटेक्स के नाम से जानते हैं। और इसका जो यूज है मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे कि एंटी फंगल, ठीक है, स्किन डिजीज के लिए। तो आप मत भूलिएगा, आप जब आप कैलोट्रॉपिस के पौधे को देखेंगे, अगर जो उसके पत्ते को तोड़ेंगे तो उसमें से कुछ आपको चिपचिपा पदार्थ टाइप दूध की तरह निकलेगा। वो बहुत जहरीला पदार्थ होता है और क्या उसका काम होता है, उससे मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एंटी फंगल का यूज करता है मीन्स स्किन डिजीज जो होते हैं उस पर बहुत वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके रूट के बारे में। तो जो इसके रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, ए डीप ब्रांच टैप रूट। तो जो इसके जो रूट होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं और टैप रूट होते हैं। स्टेम देखेंगे, हर्बेसियस, ऊडी, बिलो, कैलोट्रॉपिस, इरेक्ट, रेयरली हेयरी एंड सॉलिड लेटेक्स प्रेजेंट। तो क्या होता है, जो इसके स्टेम होते हैं हर्बेसियस होते हैं मीन्स हरे भरे होते हैं। और ऊडी, बिलो, कैलोट्रॉपिक्स, और जो कैलोट्रॉपिक्स है उसमें देखेंगे आप लोग ऊडी टाइप के भी होते हैं। इरेक्ट होते हैं, सीधा होते हैं। और बहुत रेयर केस में देखा गया कि इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, रोए जैसा। और ये सॉलिड होते हैं और इनमें क्या होता है, लेटेक्स प्रेजेंट होता है। तो लेटेक्स हमने बताया ना क्या होता है, कि इसमें एक पदार्थ निकलता है जो कि बहुत जहरीला होता है दूध की तरह। ठीक, तो वही हो गया, इसका लेटेक्स होता है। ठीक, और जो एस्कलपीडिएसी फैमिली है वो क्या, ये ज़्यादातर देखेंगे कि आप पानी के जगह इसका ग्रोथ नहीं होगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा वहाँ पे, जैसे मई जून के समय में देखिए बहुत हरे भरे होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके लिप्स के बारे में। तो इसके लिप्स कैसे होते हैं, सिंपल, पेटियोलेट, एक्स स्टिपुलेट, अपोजिट, रेयरली, वर्ल और सकुलेंट। तो क्या होते हैं, जो इनके लिप्स होते हैं वो एकदम सिंपल होते हैं। तो सिंपल लिप क्या होता है आपको पता होगा, सिंपल लिप मीन्स बीच में कटा नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं से भी ये कटे पिटे नहीं देखेंगे। एक्स स्टिपुलेट क्या होता है, इसके पत्ते के पास से आपको छोटे छोटे पत्ते नहीं नजर आएंगे। अपोजिट होते हैं मीन्स अगर जो एक लेफ्ट साइड से तो दूसरा आपका कुछ दूर जाके राइट साइड पत्ता निकलेगा। और क्या होते हैं, सकुलेंट होते हैं। ठीक, मीन्स इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब हम देखेंगे इसके इनफ्लोरोसेंस के बारे में। तो जो इनके इनफ्लोरोसेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली अम्बलेट साइमोज या साइम्स, ठीक है। तो कैलोट्रॉपिस में देखेंगे तो साइमोज किसे कहते हैं या साइम्स किसे कहते हैं, इट मीन्स जैसे कि जो फ्लावर होते हैं, अगर जो फ्लावर होंगे तो उसके ऊपर से ग्रो नहीं होगा, उसके बगल से क्या होगा, वो निकलेगा, ठीक है, तो उसके बगल से और एक दूसरा फ्लावर निकलेगा, फ्लावर के ऊपर से ग्रोथ नहीं होगा। तो ये हो गया आपका साइमोज। अब हम लोग फ्लावर देखेंगे तो जो फ्लावर तो ब्रैक्टिएट होता है या इब्रैक्टिएट होता है, पेडिसिलेट होता है मीन्स डंठल लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। कंप्लीट होता है, कंप्लीट क्या होता है, इसमें आपके एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और करोला प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इनकम्प्लीट क्या होता है, जब आपके एंड्रोसियम गाइनोसियम से कोई एक प्रेजेंट होगा तो वो आपका इनकम्प्लीट होगा। तो यहाँ पे आपका कैसा होगा, एक फ्लावर जो होगा कंप्लीट होगा। यहाँ पे चारों पार्ट्स दिखेंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम।
हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, मीन्स बाइसेक्सुअल। ठीक, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो एक ही फ्लावर में होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, किसी तरह काटो तो ये क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल काटो तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। पेंटामेरस, तो ये क्या होते हैं, पेंटामेरस, इसमें 5 तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, जो फ्लावर होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं। अभी हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे। हाइपोगाइनस, तो जो फ्लावर होते हैं ये क्या होते हैं, हाइपोगाइनस, इसमें मतलब जो ओवरी होता है वो सबसे ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैलिक्स। तो कैलिक्स जो होता है वो कैसा होता है, सेपल्स इसमें 5 होते हैं। कैलिक्स का जो यूनिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। तो सेपल्स इसमें 5 होते हैं। पॉलीसिपेलस में जो जितने भी सेपल्स होंगे आपके वो क्या क्या होंगे, अलग अलग होंगे। या गैमोसिपेलस कब कहेंगे, जैसे कि जो इनका जो बेस होता है वहाँ पे आके फ्यूज करते हैं। अगर जो आप कैलोट्रोपिस का फ्लावर देखेंगे तो उसमें देखिए जो कैलिक्स होते हैं वो बेस पे आके क्या करते हैं, वो फ्यूज कर जाते हैं, तो उसे हम लोग गैमोसिपेलस कहेंगे। और पॉलीसिपेलस में से दूर दूर होते हैं, मीन्स एक में फ्यूज नहीं होते हैं। क्विंसिकल एस्टिवेशन, तो क्विंसिकल एस्टिवेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स क्या होंगे, इस क्विंसिकल एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, एक आपका जो सिराई होगा बाहर होगा और एक जो होगा वो अंदर होगा, और सारे जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, ट्विस्टेड होंगे। अगर मैं एस्टिवेशन पे वीडियो बनाऊंगी तो आपको बताएंगे कि क्या कैसे कैसे होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस्टिवेशन होता है वो कैसे होता है, इसके सेपल के अरेंजमेंट को देख के कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक, तो यहाँ पे कैसा होता है, एक बाहर होता है और अंदर। ठीक है, और जितने भी होते हैं सारे ट्विस्टेड होते हैं। और क्या है, कोरोना में भी स्केली और हेयरी आउटग्रोथ फ्रॉम पेटल्स। और जो यहाँ पे एक विशेषता और है, कोरोना मतलब क्या होता है, स्केली होते हैं, हेयरी होते हैं, और इनका आउटग्रोथ कैसे होता है, पेटल से होता है। ठीक, तो कोरोना लगा होता है, कोरोना क्या होता है, जैसे कि सर्कल रहता है ना, पेटल से अटैच्ड होता है, तो उसी को हम लोग कोरोना कहते हैं। ये नेक्टर का क्या करते हैं, सिक्रेशन करता है या स्टोर भी करता है। तो ये मत भूलिएगा, जो कोरोना होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर का सिक्रेशन करते हैं और उसे स्टोर भी करने का काम दोनों करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका एंड्रोसियम। तो जो एंड्रोसियम होता है उसमें स्टेमेंस 5 पाते हैं। तो आप मत भूलिएगा, जो कैलिक्स होता है उसका यूनिट सेपल्स होता है, कोरोला का पेटल्स होता है, और एंड्रोसियम का क्या होता है, स्टेमेंस होता है। तो स्टेमेंस आपके 5 होते हैं। सीन एंड्रस मीन्स जो आपके एंड्रोसियम होंगे क्या, यूनाइटेड होंगे, मीन्स एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, एक खोखला ट्यूब का स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एपीपिटैलस में जो एंड्रोसियम होगा वो पेटल से आपका अटैच्ड होगा, और जो एंथर होंगे वो क्या होंगे, डायथिकस। तो आप लोग देखे ही होंगे, जब आप कैलोट्रोपिस का फ्लावर उठाइएगा तो उसके एंड्रोसियम के देखिएगा, उसमें आपके 5 स्टेमेंस दिखेंगे, और वो जितने भी होंगे वो सीन एंड्रेस होंगे, मीन्स एक दूसरे से फ्यूज किए होंगे, और उसके जो एंथर होंगे वो 2 थीका में होंगे। और एपीपेटैलस मीन्स जो एंड्रोसियम होंगे वो क्या होंगे, जो पेटल्स होते हैं उससे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, पेटल्स मीन्स करोला किसे कहते हैं, जो उसका कलर्ड पार्ट होगा। ठीक है, तो उसके कलर्ड वाले पार्ट को देखिए, जो रंग बिरंगे होंगे वो क्या होगा, उससे एंड्रोसियम जुड़ा हुआ होगा, तो इसको मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे ईजी वे में अगर जो आपको समझना है तो आप प्लीज़ कहीं से भी एक मदार का मतलब फूल लाइए, उसका पत्ता लाइए, उसके स्टेम को लाइए और उसके फ्रूट को लाइए, उसको एक एक ध्यान से देखिए जो मैं बता रही हूँ, तो आपको एकदम ईजिली वे में समझ में आ जाएगा। अब देखिए, the pollen grains of each half anther usually agglutinated into granular mass of tetrads as waxy pollen called pollinium। तो जो pollen grains होते हैं वो कैसे होते हैं, किसमें होते हैं, जो tetrads लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर जो आप कैलोट्रोपिक्स को लीजिए तो उसमें देखिए केले के जैसे 2 फ्रूट एक ही में ज्वाइंट होंगे। ठीक है, हरे कलर के होते हैं, और उसमें वो क्या होता है, पूरा बहुत सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, और उसमें खूब सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। और जब हवा चलता है, मतलब जब ऐसा कंडीशन आता है कि बहुत धूप
रहता है तो क्या करते हैं, वो फट जाते हैं और उसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाते हैं और ऐसे जो पॉलिन होता है वो दूसरी जगह जाकर चिपक जाता है, तो इसी के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि खूब रुई के जैसे उड़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या है, तो क्या होता है, वो पॉलिनियम में जितने भी आपके पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो वही होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसे पॉलिनियम का नाम दिए हैं। थस ईच स्टैमेन हैज़ 2 पॉलिनिन, तो क्या होता है, प्रत्येक स्टैमेन के पास 2 पॉलिनिन प्रेजेंट होता है। तो आप मत भूलिएगा, पॉलिनिन जो बताया उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गाइनोसियम। तो जो गाइनोसियम होता है वो आपका क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंड्रोसियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। तो गाइनोसियम देखेंगे जो कि आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो क्या होता है, बाई कार्पेलरी, तो यहाँ पे आपके 2 कार्पल पाए जाएंगे। सेन कार्पस मीन्स ये एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। ओवरी फ्री, जो ओवरी होगा फ्री होगा, स्वतंत्र होंगे। सुपीरियर ओवरी मीन्स क्या होगा, जो ओवरी होगा सबसे ऊपर पाया जाएगा, और जो ओव्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, एक या एक से अधिक। और इसमें इसका प्लेसेंटेशन कैसा होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा। ईच कार्पल इज यूनिलाकुलर, तो जो इसके प्रत्येक जो कार्पल होंगे वो कैसे होंगे, यूनिलाकुलर होंगे, मीन्स एक लाकुल पाया जाएगा। स्टाइल जो होंगे 2 होगा, और कैसे होंगे, फ्री होंगे। स्टाइल जो यहाँ पे आपका फ्री पाया जाएगा। अब देखेंगे हम इसके फ्रूट के बारे में। तो इसका फ्रूट यहाँ हम लिखे नहीं हैं, आप इसके फ्रूट के बारे में लिख लीजिएगा, लेकिन जनरली जो इसके फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे कह सकते हैं, जो फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको लिख लीजिएगा। और इसका सीड कैसा होता है, तो जो इसका सीड्स होता है वो मेनी स्मॉल कंप्रेस्ड विथ लॉन्ग सिल्की हेयर, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं और सिल्की हेयर की तरह पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसके सीड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन। तो जो इनका पॉलिनेशन होता है वो क्या होता है, एंटोमोफिलस। तो एंटोमोफिलस क्या होता है, मीन्स हवा जब चलता है ना तब ये क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक। तो इसी के द्वारा होता है। या और जो कोई फेवरेबल कंडीशन आया तब ही इनका पॉलिनेशन होता है। तो एंटोमोफिलस मीन्स होता है पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एंटोमोफिलस। अब हम देखेंगे इनका कुछ फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फ्लोरल फार्मूला क्या है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ये कैसे होते हैं। ये आपके एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। देन बाइसेक्सुअल, कैलिक्स कोरोला जो होंगे वो भी 5 हैं और फ्यूज्ड हैं, ठीक। तो इन्हें हम लोग ऐसे लिखेंगे। एंड्रोसियम देखिए 5 हैं, और फिर गाइनोसियम है जो कि 2 हैं और फ्यूज्ड हैं, और क्या है, सुपीरियर ओवरी है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला, जो कि हम बहुत बार आपको समझा चुके हैं इसको लिखना कैसे है। तो आप इसको मत भूलिएगा। देखिए जैसे कि आपके क्या होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, तो आप ऐसे लिखेंगे प्लस का चिन्ह बना के। बाइसेक्सुअल रहेगा तो दोनों डायग्राम बनाएंगे। कैलिक्स कोरोला के लिए तो लिखेंगे ऐसे। और एंड्रोसियम जब क्या होगा, पॉलीएंड्रस होगा, तो आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। जब आपके फ्यूज्ड होते हैं तो उन्हें हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये मत भूलिएगा। अब देखेंगे हम लोग फ्लावरिंग ट्री। तो देखिए पेंटामेरस फ्लावर है, यहाँ पे इसकी लीफ देखिए, ठीक। और ये देखिए इसका फ्लावर है, देखिए यहाँ पे अटैच है। और इसके फ्रूट हैं जिसे हम लोग पॉलिनियम कहते हैं। देखिए इसमें कैसे हैं, इसमें पूरे पॉलिन ग्रेन भरे होते हैं इसके अंदर। ये देखिए फ्लोरल डायग्राम, जो फ्लोरल डायग्राम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलिक्स कोरोला और ओव्यूल और एंड्रोसियम गाइनोसियम सब इसी में है, ठीक। तो ये देखिए बाहर वाला कैलिक्स कोरोला, एंड्रोसियम यहाँ पे हो गया, और ये ओव्यूल है, लाक्यूल्स हैं। अब देखिए जो फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो होता है स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, और यहाँ देखिए ओवरी का ये अलग से डायग्राम है। अब हम कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट्स देख लेते हैं। तो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि फूड में वर्क आते हैं। तो फूड में क्या हो गया, जैसे कि जाइमिमा लैक्टिफेरम यील्ड्स लेटेक्स विच इज़ यूज्ड एज फूड इन सियलॉन। तो जो जेमिमा लैक्टिफेरम होता है उसे क्या किस लिए यूज करते हैं, फूड के लिए। क्या होता है, सियलॉन में, ठीक है। फाइबर्स देखिए सम प्लांट्स लाइक डेनिया एक्सटेंसा कैलोट्रॉपिक सिल्की फाइबर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, मैट एंड पीलो। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, रस्सी बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, या चट्टा भी कहते हैं, या पीलो मीन्स तकिया। तो तकिए के में भी इसके रुई को भर के हम लोग क्या करते हैं, सिर के नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो ये उसके कुछ यूज हो गए। अब मेडिसिनल, तो मेडिसिनल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि
द सोर्स ऑफ मेडिसिन इन द फैमिली इज लेटेक्स फ्रॉम विच एल्कलॉइड्स आर इंट्रैक्टेड। तो हम पहले भी बता चुके हैं मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एंटी फंगल होते हैं, स्किन डिजीज में वर्क आते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसकी मेडिसिनल वर्क। अब देखिए रबर, तो रबर में क्या होता है, क्रिप्टोसिस्टेगिया ग्रैंडिफ्लोरा इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ रबर इंडिका। तो जो आपके क्रिप्टोस्टेजिया है या इसके स्पीसीज क्या है, ग्रैंडिफ्लोरा, वो क्या होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ रबर का होता है, जो कि इंडिया में पाया जाता है। ऑर्नामेंटल सजावट के काम में क्या क्या आते हैं आपके, एक्सकल पीएस आते हैं, जिससे इसी के नाम से हम लोग एक्सकल पीडिएसी फैमिली कहते हैं। ठीक है, क्रेप्टोस्टेगिया आता है, इसे हम लोग कल्टीवेट करते हैं किसके लिए, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए, मीन्स सजावट के लिए। तो ये हो गया आपका फैमिली एक्सकल पीडिएसी। तो आप इसको मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो कहीं पे भी आपको समझ में ना आए तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो ये हो गया आपका जो एक्सल पीडिएसी फैमिली है, इसके हैबिट, हैबिटेट, रूट, स्टेम, लिप्स, ये सब हो गए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पदार्थ होता है जो कि बहुत जहरीला होता है, दूध की तरह होता है, लेटेक्स जिसे कहते हैं, और इसके मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, स्किन डिजीज़ में वर्क आते हैं, और ये पानी की जगह इसका ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, मई जून जुलाई में देखिएगा ये बहुत हरे भरे होंगे। इसकी विशेषता है जीरो फाइट जैसे होते हैं, जैसे कि नागफनी। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।